जैसे पानी का गुणधर्म शीतल है। अब जब हम आग के द्वारा उसको गर्म करते हैं तो उसमें आग के कण प्रवाहित हो जाते हैं। पानी गर्म करते हैं ना, अभी जाड़ के दिन सबो जन के घर में चूल्हा सवेरे जले शुरू हो जाते और गर्म पानी में सब नहाना चाहते हैं। तो गर्म पानी में आग के कण प्रवाहित हो गए, इसलिए हुआ क्या, पानी गर्म हो गया। अच्छा, गर्म पानी को आग में डालोगे कि जलाएगा कि बुझाएगा, बताओ? हाँ बिल्कुल। क्यों बुझेगा? क्योंकि पानी का गुणधर्म है शीतल, है कि नहीं? आग का गुणधर्म क्या है? जलाने वाला। तो वैसे ही इच्छा कामना जीव को जलाने वाली है, इसीलिए ये शीतल आत्मा भी भीज रहा है। बरसे कंबल भीजे पानी, समझ रहे? ये शरीर रूपी कंबल में काम क्रोध लोभ मोह की वर्षा हो रही है, और ये शीतल आत्मा उसमें क्या हो रहा है? भीज रहा है। शीतल होते हुए भी आत्मा जलन हो रही है इसको। और कैसे जलन? आदमी देख देख के जलतेगा, काकरो बढ़ती नहीं देख पाए। एक पंडित जी थे। अब पंडित जी बड़े दयालु और सरल प्रकृति के थे। वो अपने भजन भक्ति में खूब मगन रहते थे, किंतु उनकी पत्नी बड़ी ईर्ष्यालु, वो किसी के बढ़ते को देख ही नहीं पाती थी। और भिक्षा में ब्राह्मण देवता को, पंडित जी को जो मिल जाए वो संतोष रहते थे, तो उनको ताना मारते थे। क्योंकि गांव में एक और पंडित जी थे, उनके धंधा पानी पाठ पूजा खूब चलता था, उनको खूब धन मिलता था। तो उनका उदाहरण देकर के पंडित जी को रोज ताना मारती पंडिताई। पंडित जी हैरान हो गए, सहते तक सहा। अब एक दिन हताश होकर के वो कहाँ चले गए कि अपना मैं प्राण त्याग दूंगा, जंगल में चले गए वो प्राण त्यागने के लिए। तो एक बड़ा सा शिवलिंगी स्वरूप पत्थर का टीला दिखा, और किससे ढका था? पन्नों से, पत्तों से। अब दुखी आत्मा क्या करे? वहां जाकर के कहा मैं इसी पत्थर में अपना सिर पटक करके अपना प्राण त्याग दूंगा। सिर पटके तो सिर पटके तो सिर फूटा और खून की धारा बहने लगी। अब वो क्या था? वो शिवलिंगी था, शिव जी के प्रतिमा थी वहां पर। जैसे खून की धारा उस पर पड़ी, भगवान शंकर प्रकट हो गए। अभी लोग जल चढ़ाने के लिए खूब जा रहे हैं। कभी एक लोटा जल कभी किसी मंदिर में चढ़ाते, बच्चों को नहीं देखा ना बुजुर्गों को। जब से प्रदीप मिश्रा लगाए सूजी, तो अब सब एक लोटा जगह बाल्टी बाल्टी रुको। अब ज्यादा रुको ही शिव जी घलो को हाजिर। तो शिव जी के अनन्य भक्त थे, सिर पटका। भगवान शंकर प्रसन्न होकर खड़े होकर कहने लगे कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। तो भक्त तो यही चाहता है कि सारा झंझट खत्म हो जाए, दुख से मुक्ति मिल जाए, छुट्टी पा जाऊं ये शरीर रूपी जंजाल से। कहे भगवान आपका दर्शन हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहे तो कहे मेरा दर्शन निरर्थक नहीं जाता। कहे तुम्हारी दरिद्री दूर करने के लिए मैं एक घंटी देता हूं। कहे घंटी, कहे इसको तुम बजा करके मेरा याचना करोगे, निवेदन करोगे तो ये सब कुछ तुम्हें देगा। कहे ले जाओ इसे, तुम्हारी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। मगर ध्यान रखना। कहे क्या? कहे ध्यान रखना, तुम एक चीज मांगोगे तुम्हें एक ही मिलेगा, मगर पड़ोसी के यहाँ 2 मिलेगा। कहे उनका डबल हो जाएगा। कहे पड़ोसी के यहाँ क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब लेके गया पंडिताइन को बताई। तो पहले तो अपने राशन सामग्री मांगा कि भाई खाने पीने की चीजें आ जाए। एक बोरा मांगा, और सचमुच में उसके यहाँ याचना किए तो 1 बोरा चावल मिल गया, 1 बोरा दाल मिल गया, 1 बोरा गेहूं मिल गया। अब सोच में पड़ गए कि भाई जब इनके यहाँ 1 बोरा, तो दौड़ के गई पड़ोसी के यहाँ 2-2 बोरा गा।
अब उतने में संतोष नहीं हुआ, तब खैर रहने के लिए जगह मांगा, एक कमरा मांगा, एक किचन रूम मांगा, एक बेडरूम मांगा। पंडित जी के यहाँ एक एक सब होते गए। अब पड़ोसी के यहाँ डबल हो गए, एक नहीं डबल मंजिल। फिर पंडिताइन दौड़ के गई, देख के और जलने लगी। मेहनत करे हम, फायदा दूसरा उठाए। अब उससे रहा नहीं गया, वो सुंदर साजो सामान की वस्तुएं मांगे, इनका चमकने लगा हल्का, उनका इतना चमकने लगा कि उनको देख देख करके जलने लगी। अपने यहाँ एक गाड़ी मांगे तो उनके यहाँ दो दो गाड़ी। पंडिताइन से रहा नहीं गया, कहे पंडित जी अब मैं मांगूंगी, कहे भगवान से निवेदन करो कि हमारे घर के सामने में एक कुआं हो जाए। कहे क्या हमारे घर के सामने में एक कुआं हो जाए, पड़ोसी घर के सामने में दो दो कुआं। इतने से भी उसको संतोष नहीं हुआ। कहे पंडित जी तुम एक पैर से काम चला लोगे, कहे तुम अपना एक पैर तुड़वा लो, कहे मांगो शंकर जी से। अब करता मरता क्या ना करता, एक तो मरने गया था फिर बाँच के आ गया, अब कहाँ जाए। कहे भगवान चलो एक ही पैर टूट जाए। पड़ोसी दोनों पैर टूट गए, उतने में उसको संतोष नहीं हुआ। कहे पंडित जी तुम एक आंख से काम चला लोगे, दुनिया देख लोगे, कहे तुम अपना एक आंख फुड़वा लो। अब बेचारा परवश कहे ठीक है, फिर निवेदन किए भगवान से, एक आंख फूट गई। पड़ोसी दोनों आंख फूट गएगा, पड़ोसी दोनों आंख चला गया। अब पंडिताइन भीतर भीतर खुश हो रही। अब वो सोची थी कि कुआं में वो गिर के मरे पड़ोसी, पंडित जी एक आंख से काम चला लेंगे। रात में सो के उठा पंडित जी, ख्याल नहीं रहा, लंगड़ाते लंगड़ाते दरवाजा की तरफ गया। आंख में कीचड़ आ गया था, चिपरा छा गई। और जैसे ही घर के दरवाजे से निकले, सामने कुआं, धड़ाम से पंडित जी गिर गए। अब वहां से वो आवाज लगाने लगा, चिल्लाने लगा कि पंडिताइन बचाओ, मैं कुएं में गिर गया। आवाज लगाए उठी और घंटी से कहे कि भगवान शंकर से मांगो कि मुझे कुएं से निकाले, कोई सहारा थोड़ी देने आएगा, निकाले। अब कहे भाई ऐसे घंटी हमारे पास नहीं रखना है, खाने पीने रहने बसने की चीजें हो गई। तो ऐसे ही आदमी देख देख करके जलता है। आज एक दूसरे का सहारा करने कहाँ जाते, मरन सारे लगे। ऐसा कह करके दूर से, और जमाना ऐसा चल पड़ा है मोबाइल का, है ना, कोई घटना घट जाए तो सहारा देने के बजाय क्या करेंगे, वहां पर वीडियो बनाएंगे, रील बनाएंगे। आप एक लकड़ी में जीता जागता उदाहरण देता हूं। मैं आश्रम में था, मुझे लकड़ी फड़ाने के लिए कहाँ लेकर जाना पड़ा, आरामी। और वहां पड़ा था लकड़ी, 4 जवान कहे भैया थोड़ा मदद कर दो, वो तुरंत खसक दिए। ये दशा है आदमी की। आदमी सिर्फ पैसा को ही महत्व देता है, जीवन के मधुर व्यवहार, सेवा, सहयोग को महत्व नहीं देता। आज हम अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। वास्तव में एक दूसरे को हम सहारा देंगे तो सहारा बनेंगे, वो सहारा मिलेगा, कुदरत का नियम है। इतना तो सब जानते हैं कि हम खेत में अगर धान का बीज छींटते तो हमें चौगुना मिलता है। उसके लिए हम पूरा समय लगाते हैं। एक मुट्ठी या एक बोरा हम 1 एकड़ में बोते हैं, और कितना मिलता है एक बोरे का, बताओ किसान आदमी हो सब। 1 एकड़ में अगर 1 बोरा डालते हो तो वहां से 2 गाड़ा धान मिल जाता है। 30-32 बोरे मिलते होंगे, मिलता है कि नहीं? तो ये धान सामने दिखाई दे रहा है, तो ये तो दिख रहा है, किंतु हम धर्म में कितना लगाते हैं बताओ। धर्म में लगाने के लिए आदमी पीछे हटता चला जाता है, तो उसको मिलेगा कैसे आगे बढ़ करके। वास्तव में जो हम परमार्थ में धन लगाते हैं,
चाहे वो तन की सेवा हो, चाहे मन की सेवा हो, चाहे धन से सेवा, ये हम लगाते हैं तो हमें चौगुना मिलता है। मेरा जीवन का अनुभव है, हम जो करते हैं उसका रिटर्न गिफ्ट हमको मिलता है। हम प्रेम देते हैं तो प्रेम मिलेगा, और नफरत देते हैं तब नफरत मिलेगी, स्वाभाविक। तो कबीर साहब इन्हीं बातों को कहते हैं, भाई ये जीव कामनाओं में पड़ करके जल रहा है, ये शीतल होते हुए भी अशांत है, अतृप्त का अनुभव करता है। जैसे पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। तो आत्मा शीतल है, ये जो कामना इच्छा वासना बाहर से बना है देख देख करके। अब इसके साधन क्या है? साहब कहते हैं साधन है ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ये आंख नाक कान जीभ और चाम, इन्हीं के द्वारा मन बनता है, इन्हीं के द्वारा कामनाएं उत्पन्न होती है। इनको हम पुष्ट करने में लगे हैं और चाहते हैं शांति। आपके जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों को संयमित करो, सदगुरु कहते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? और इसी से मन बनता है। अच्छा, मन सबके पास है कि नहीं? है ना? सबके पास मन है कि नहीं? बताओ। हवे? अच्छा बताओ, मन है क्या? है क्या चीज मन? बताओ। मन है, ये जान लो आज, मन है हमारे देखे सुने चखे भोगों का संस्कार, या मोटे तौर पर कहें कि इच्छाओं का समुच्चय। समझ रहे? इन्हीं से मन बनता है, इन्हीं से कामना उत्पन्न होती, इन्हीं से इच्छा बनती, और उन्हीं इच्छाओं के पीछे हम भाग भाग करके दुखी हो रहे कि नहीं? तो कबीर साहब कहते हैं इन्हीं इच्छाओं को तुम मेटो। अमर तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारी आत्मा अमर है ही, बस जानना और समझना है कि जो मन का प्रवाह है उसे रोकना है। हम मन के बहावे में बहते चले जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये मेरी वाणी अमरता को प्रदान करने वाली। इसी बात को हमारे पूर्वजों ने कहा कि येन रूपम रसम गंधम शब्द स्पर्शाश्च मैथुनान एतने विजानन्ति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतद्। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों का जानने वाला भीतर बैठा है, उसी को हमें जानना और समझना, उसी की बातें कबीर साहब कहते हैं। तो पहली पंक्ति में साहब कहते हैं कि घूसे ले कुकुर भूखे ले चोर, घूसे ले कुकुर अब भूखे ले चोर। अब है क्या चीज भाई? वास्तव में हर आदमी के भीतर तृष्णा रूपी कुत्ता घुस पड़ा है। तृष्णा रूपी कुत्ता घुस पड़ा है, और ये जीव को अपनी ओर नचा रहा है। भूखे ले चोर, देख देख करके जीव जलता है, भूखता है। आप बताएं, अच्छी चीजें एक बार खा लिए ना तो दोबारा खाने की इच्छा होती, तृष्णा बढ़ी कि नहीं? जिनके पास धन है जीवन गुजर बसर करने का, उसको कमी महसूस होते रहता है, और धन और धन और धन। जिनके पास जमीन है वो जमीन की कामना में और लगा रहता है, और जमीन और जमीन। इसीलिए तो जमीन की लड़ाई होती है। प्राय 90% जो विवाद होता है जमीन की विवाद। जर जोरू जमीन झगड़ा, 3 जर जोरू और जमीन। अभी आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे, 90% लोग आदमी लोग किस में लगे हैं? कचहरी अदालत में। एक को भीड़ होता है कि नहीं? आप तहसील ऑफिस में जाओगे
15-20 आपको मुलाजिम वहां पर खड़े मिलेंगे, और ये झगड़ा नहीं होता। ये जमीन की लालसा, कामना, धन की लालसा, कामना, जीवन गुजर बसर के लिए सारी चीजों की आवश्यकता है, किंतु इन्हीं विवादों के पीछे अपना पूरा जीवन खपा देता है। जो जानने और समझने की चीजें हैं उससे वो दूर रहता चला जाता है। कबीर साहब यही बात कह रहे हैं, मेरी वाणी को बूझो समझो, जिन चीजों के पीछे लगे हो क्या वो तुम्हारे साथ जाने वाले हैं? अच्छा बताओ, जाही का है तो हमार मन ला हम कावर फंसा के रखे हैं का? बताओ, अवस्था हो गया। हमारे पूर्वजों ने 4 आश्रम बनाए। क्या बनाए? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा वानप्रस्थ, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा सन्यास। 100 वर्ष की आयु बताएं। अब बताओ यहाँ पर कितने लोग सन्यास आश्रम को धारण किए हैं? अरे कुछ नहीं, घर ना त्याग पाओ तो एक कोनम वानप्रस्थ आश्रम तो बिताओ। पूरा सारा जिम्मेदारी, हाथ पैर चल नहीं रहा है, आंख दिखाई नहीं दे रहा, मगर घर की हुकूमत अपने सिर लादा। अच्छा बताओ पहुंचोगे कहाँ? जब यही संसार का भास, अध्यास का बोझा, पारिवारिक उलझनों का बोझा आप अपने दिमाग में लिए जी रहे हैं, अच्छा मुक्त होगे? मुक्ति के लिए छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे। इसीलिए क्रम बनाए कि चलो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करो, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम पालन करो, और उसके बाद धीरे से अपने को अलग करते जाओ। जिम्मेदारी बच्चों को दो, किंतु वो जिम्मेदारी हम कहाँ? बुढ़ा गए माताएं और कन्या में तिजोरी चाबी खोचाए है। वो बहू हर बात के लिए पूछने लगा थी, माता जी मैं क्या करूं? बात बात पे पैसा मांगा। अब बेचारी उब जाती है, वो अपने अनुसार कुछ कर ही नहीं पाती, तब सास को बैठे बैठे गाली देते हैं कि नहीं? कई माताएं ऐसी है। अवस्था ढलते जाए, जिम्मेदारी से मुक्ति पाओ, तब तो छुट्टी मिलेगी। अब जहां जाना है, पहुंचना है, उनकी तैयारी करो, तो वो ढार के कहाँ ख्याल का? अभी शमशान घाट में सब लोग जाते हैं ना अर्थी लेके, बड़ा देखता हूं तो बड़े सोच में पड़ जाता हूं, कैसे आदमी की बुद्धि और दशा। वहां भी दुनियादारी की चर्चा, वहां भी राजनीतिक चर्चा, वहां भी नौकरी पेशा चर्चा, आत्मज्ञान की चर्चा दिखाई ही नहीं देती। तो कबीर साहब इन्हीं बातों को तो कह रहे हैं कि आदमी के भीतर की मानवता मरती जा रही है। घूसे ले कुकुर, भूखे ले चोर, मर गए मनखे, मानवता हमारी मरती चली जा रही है। एक दूसरे के सेवा सहयोग में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखो साहब बेचारा अकेले अब इतना परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को सत्संग का लाभ मिले, तो समय निकाल करके यहाँ के माता बहनों को समय से पहुंचना चाहिए। कौन हर रोटी बनाई, काकर बर बनाई, खाना तो ही मल्ला है, बनाना तो ही मल्ला, और तुम्हारे द्वारा तो ही मल्ला सेवा मिलना है। अच्छा वो कर पुण्य पूंजी कौन ना मिली, आपे मल्ला मिलना है। किंतु हम सोच ही नहीं पाते हैं कि हम आगे बढ़ के वो कदम उठाएं। अगर कोई एक शब्द कह दिया संत कठोर वाणी, तो उनको गांठ बांध के जीता, वो आश्रम में मोल जाना नहीं, फलाना ऐसे साहब कहते। अरे वो डांटेगा तो तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे ही भला चाहता है, किंतु हम वो चीजें समझ नहीं पाते। आज दुराव यही तो बात साहब कह रहे हैं कि मानवता मरती चली जा रही। घूसे ले कुकुर, भूखे ले चोर, और मर गए मनखे, झीका थे डोर। ये सांसों की डोरी हमें खींच रहा, मानवता मरी हुई। इसीलिए कबीर साहब एक रास्ते से गुजरे तो क्या लेके गुजरे? एक लालटेन लेके गुजरे, दोपहर के दिन के कंडील का
कंडील जानते हो नहीं? अब आजकल के लड़का मन नहीं जान पाई तैसे लगते, क्योंकि विज्ञान के युग आ गए। चकाचक कंडील। तो कबीर साहब कंडील लेके ऐसे दिन के दोपहर में जा रहे थे, तो एक नौजवान पूछ बैठा, बाबा जी दिन के दोपहर में कंडील ले क्या ढूंढ रहे हो? कहे बेटा मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ। कहे तो इतने लोग क्या दिखाई नहीं दे रहे आदमी? कहे बेटा इसमें आदमी नहीं, सब पशु है। कहे अब विचार करो पशु कैसे, अब मिलान करो, ध्यान देना, हम लोगों का जीवन पशुवत है वास्तव में। हम भी अपना उदर पोषण करते हैं, पेट भरते हैं कि नहीं? हम अपना पेट भरते हैं, पशु भी अपना पेट भरता है चारा भूसा खा करके, वो भी जी रहा है, हम भी जी रहे हैं। दूसरी बात, वो भी अपने रहने लायक छांव का जुगाड़ कर लेता है। चिड़िया देखे बढ़िया सुंदर घोंसला बना लेता है, चूहे देखे बिल बना लेता है, और जीव जंतु हैं वो अपने अपने रहने लायक छांव व्यवस्था कर लेता है। आदमी भी वही काम कर रहा है, अपना मकान बना रहे हैं। बनाना जरूरी भाई, शरीर है। तो ये दोनों चीजें एक जैसा, वो भी अपना छांव का व्यवस्था किया, आप भी अपना छांव का व्यवस्था किए। समय आने पर वो जो पशु है, जीव है या पंछी है, अपने जीवन साथी खुद स्वयं ढूंढ लेता है। ढूंढता है कि नहीं? अपना जीवन साथी ढूंढ करके स्वयं वो बाल बच्चा पैदा कर लेते हैं। आओ आदमी शादी पर ब्याह करके वही काम तो कर रहा है, वो भी बाल बच्चा पैदा कर लिए। अच्छा बाल बच्चा पैदा किए तो वो भी अपना पोषण करता है। आप भी अपने बाल बच्चों के लिए नौकरी चाकरी खेती पाती काम धंधा करते हैं कि नहीं? वो भी सोता है, आप भी सोते हैं, वो भी जागता है, आप भी जागते हैं। दोनों बराबर हुआ। 4-5 बातें। जब हमारा जीवन पशुवत है तो मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे बताओ? वही पशु खाने में हमारा जीवन चला जाएगा। तो सदगुरु कहते हैं कि इन बातों को समझो, पशुता से ऊपर उठो, इंसानियत की ओर लगो। पशुओं में एक गुण देखा जाता है, ध्यान देना। पशु अपने बच्चों को 4-5 बच्चों को पाल लेता है, वो आदमी एकदम हैरान है कि नहीं? बताओ 2 बच्चे पालने में आदमी पसीना छूट जाता है, और बच्चे और जीव जंतु कोरी खैर खा पालने में बड़े मगन से। उनके जैसे बच्चे बड़े हुए, खाने पीने योग्य हो गए, चारा चरने लायक हो गए, एकदम निश्चिंत। अब आदमी देखो बच्चे के बच्चे हो गए, नाती वाला हो गया, पोता वाला हो गया, तब भी उनका मन वही फंसा। तो हमसे पशु श्रेष्ठ हो गए, एक कदम आगे। वास्तव में मनुष्य समझदार प्राणी है, तो उसे मानवता की ओर ऊपर उठ करके चलना चाहिए। छुट्टी पाओ, जिम्मेदारी से हटते जाओ। अपने संतान योग्य हो गए, कमाने खाने लायक हो गए, जिम्मेदारी उनको सौंपो और भजन भक्ति की ओर लगो। तो कबीर साहब इन्हीं बातों को कहते हैं कि घूसे ले कुकुर, भूखे ले चोर, और मर गए मन के झीका थे डोर। और आगे साहब क्या कहते हैं कि बांधे ले ऊंटा और भागे ले खूंटा। बांधे ले ऊंटा, भागे ले खूंटा, और चढ़ के नगाड़ा बजावत थे ऊंटा। वास्तव में खूंटे में खूंटा स्थिर होता है, और ऊंट को भले बांधा जाता है उसी खूंटे में, किंतु ये अहंकार रूपी ऊंट का नगाड़ा सब जगह बज रहा है। बांधे ले ऊंटा, भागे ले खूंटा। ये खूंटा क्या है? स्थिर आत्मा ही खूंटा है। स्थिर आत्मा ही खूंटी है, जहां हमारा मन को हमें टिकाना है। किंतु यही स्थिर आत्मा चंचलता की ओर बह चला जा रहा है, भागा जा रहा है, इच्छा वासनाओं के पीछे बहता चला जा रहा है। और क्यों बहता चला जा रहा है?
इसी अहंकार के नाते। अहंकार में पड़ करके बड़े बड़े राजे महाराजे पतन के गर्त में चले गए। रावण कंस बलि दुर्योधन बेसुमार बाय, देखो कर विचार आए ना। तो कबीर साहब इन बातों को कहते हैं और आगे कहते हैं क्या कि तर गागर ऊपर पनिहारी, तर गागर ऊपर पनिहारी, नवलैका के गोदी में खेले महतारी। अच्छा, माताओं को आप देखे हैं घड़ा कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं, सिर पर रखते हैं। किंतु कबीर साहब उलटवासी शब्द का प्रयोग करके किसकी ओर इंगित कर रहे हैं? इंगित कर रहे हैं इसी शरीर की ओर। विचार करो, ये हृदय रूपी घड़ा, अंतःकरण रूपी घड़ा कहाँ पर है? नीचे है ना। हृदय रूपी घड़ा नीचे है और पनिहारिन रूपी मनोवृत्ति कहाँ है? ऊपर है। कितनी सीधी बात कबीर साहब कहते हैं। तर गागर ऊपर पनिहारिन, ये मनोरूपी मनोवृत्ति रूपी पनिहारिन ये शरीर रूपी घड़ा को खींच रहा है, ढो रहा है, अंतःकरण रूपी घड़ा को ले जा रहा है। तर गागर ऊपर पनिहारी और लइका के गोदी में खेले महतारी। ये लइका कौन है? ये जीव लइका है। महतारी कौन है? ये माया ही महतारी है कि माया के द्वारा ही ये जीव पैदा हुआ है, आया है। माया ही माता है और माता के द्वारा ही जीव पैदा होता है, अर्थात शरीर धरने धराने में कारण बनता है माया के द्वारा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि ये माया ही महतारी है। और ये महतारी माता माया किसके गोदी में खेल रहा है? जीव गोदी में खेल रहा है। जीव ही तो संसार का सारा कार्यभार देखता है, व्यवहार देखता है, करता है। अच्छा, धन का उपयोग कौन करता है? बताओ। धन का उपयोग जीव ही तो करता है। ये जर जमीन परिवार समाज सबकी सेवा कौन करता है? ये जीव ही तो करता है। तो कबीर साहब इतनी सटीक बातें कहते हैं समझने के लिए। इसी को साहब कहते हैं जानो। ये शरीर के भीतर रहने वाला ये चेतन सत्ता जीव, इसी को जान लिए, समझ लिए, शांत हो गए, बेड़ा पार। अब बाहरी जानना समझना अलग चीज है, बौद्धिक रूप से जान लेना अलग चीज है, किंतु तात्विक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से उसमें स्थिर होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मन का बहाव है वो असली धन हमें मिलने वाला नहीं है, ये जाने रहो। इन्हीं बातों को साहेब कहते हैं कि आज ये अवसर मिला है, ये मानव तन मिला है, इसमें जानने समझने बूझने काम करो, बूझो मेरी बातों को। और जो बूझता है, बूझने का मतलब जिज्ञासु होना, जिज्ञासा प्रकट करना। अब आदमी संकोचवश कहीं पूछ भी नहीं पाता, कहाँ पूछता है? अगर हम बड़े संतों के पास जाएं और जाएं तो बिल्कुल कुछ लेकर जाएं, अपनी श्रद्धा का भाव, फूल पत्र पुष्प कंदमूल। जो तो मैं कह रहा था कि वास्तव में संतों के पास अगर जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर के जाएं। ये शास्त्रों में भी कहा, शास्त्रों में कहा है कि संतों के पास जाए। वहां पर आया मंत्र में, परिच्छलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया निष्कृतः कृतेन तद्विद स्कृतः कृतेन तद्विद गुरुमेवाभिगच्छेत् स्नित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्म के जिज्ञासु को चाहिए, जो आत्म कल्याण की भावना रखने वाले हैं, जिज्ञासा रखने वाले हैं, उनको गुरु के पास अगर जाना है तो संविधा लेकर जाएं, ऐसा कहा। संविधा का मतलब है
कि उस समय यज्ञ हवन तर्पण होते थे तो लकड़ी, कंद मूल, फल, जितने चीजें हैं हवन सामग्री उसे लेकर जाने के लिए कहा। तो हमें भी चाहिए, अगर हम आत्मज्ञान के पिपासा रखते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं, कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, तो संतों के पास कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। चाहे वह एक फूल ही क्यों ना हो, पेड़ की पत्ती क्यों ना हो, अर्पण। जब हम कुछ देते हैं तो वो हमें अनमोल चीज देता है। अमर आत्मज्ञान के, तत्व ज्ञान के बातों को हमारे सामने परोसते हैं, वो देते हैं। जब हम इस प्रकार नहीं जिज्ञासा रखेंगे, भावना नहीं रखेंगे, तो सिर्फ हमारी वो बातें उसी प्रकार रह जाएगी, हमारे जीवन की कहानी उसी प्रकार रह जाएगी। जो मैंने शुरुआत में कहा था कि 3 मूर्ति, एक मूर्ति 500 रुपए का, एक 5000 का, एक 50,000 का, तो हमारी कीमत उसी मिट्टी के मूर्ति के समान रह जाएगी। ये कीमत हमें अपना करना। आप बोलने वाले मूर्ति हो, जानने वाले मूर्ति हो, समझने वाले मूर्ति हो, आप मूल्यवान हो। कबीर साहब कहते हैं तुम्हें तुम्हारा मालिक, तुम्हारे ऊपर कोई अलग मालिक नहीं। अब आदमी मालिक अलग खोज रहा। ये मानने जानने वाला स्वयं को जान ले, बस बेड़ा पार। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, पानी में मीन पियासी अब मोई सुन सुन आवे, है हाजिर ते ही दूर बतावे। और दूर की बात निराशी, पानी में मीन पियासी। बताओ, ये स्वयं परमात्मा स्वरूप होते हुए भी परमात्मा खोज रहा है, स्वयं मालिक होते हुए भी ये मालिक खोज रहा है, ये स्वयं शिव स्वरूप होते हुए शिव खोज रहा है। शिव का मतलब क्या होता है बताओ? शिव का मतलब होता है कल्याण स्वरूप, मुक्त स्वरूप, तृप्त स्वरूप। ये स्वयं जीव है, किंतु ये उसको बाहर खोज रहा है। मुझे आज भी वो घटना याद है। एक बार की बात है, अपने जीवन की घटना बता रहा हूँ। माता जी एक गोरसी में रोटी बना रहे थे, खपुरी अंगाकर, सब देहात के लोग जानते हैं। ये मोटा, अब बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे थे, तो बच्चों काम क्या है, बस आग के पास बैठना और जिधर थोड़ा सेक जाए उधर का तोड़ तोड़ के खाना। तो हम लोग वहीं झूमे थे बिल्कुल वो गोरसी के पास, और रोटी बिल्कुल पान रोटी ये मोटी। अब बस करते क्या, उसी समय दादी आई कहे जीव में शिव नहीं है, जीव में शिव नहीं है। तात्पर्य धैर्य, धीरता, ये आत्मा ही धीर स्वरूप है, शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। अपने समझो, कबीर साहब इन्हीं बातों को बता रहे हैं, हमारे जीवन की बात बता रहे हैं।